हेलो बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी जो हैं अपने घरों पर स्वस्थ होंगे। हमने अपनी हिंदी की क्लास में आप देखिए, एक बार मैं आपको बता देती हूँ हमने क्या क्या किया हुआ है। सबसे पहले मैं आपको अभिव्यक्ति माध्यम के चैप्टर बताती हूँ। अभिव्यक्ति माध्यम में जो है हमने फर्स्ट चैप्टर किया है विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। इसकी हमने रीडिंग और क्वेश्चन आंसर सब कंप्लीट कर लिए हैं। सेकंड है हमारा पत्रकारीय लेखन, वो भी हमने पूरा कर लिया है। थर्ड हमने विशेष लेखन भी पूरा कर लिया है। अब है हमारी वितान बुक। वितान बुक में जो है हमने सिल्वर वेडिंग, जूझ और अतीत में दबे पाँव पूरा किया है। आरोह भाग 2 जिसका गद्य खंड हमने कल ही पूरा किया है, उसमें हमने भक्तिन चैप्टर कर लिया, उसके क्वेश्चन आंसर भी कर चुके हैं। बाजार दर्शन, रीडिंग विद क्वेश्चन आंसर, काले मेघा पानी दे, इसके भी हमने क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं। और पहलवान की ढोलक, ये हमने कल ही पूरा किया है। तो अभी तक हमने ये सब कर लिया है। अब हम शुरू कर रहे हैं अपना आरोह भाग 2 का पद्य खंड, काव्य खंड। काव्य खंड में बेटा जब मैंने आपको स्टार्टिंग में सिलेबस करवाया था शुरू, तो मैंने हरिवंश राय बच्चन का जीवन परिचय आपको लर्न करवाया था और उसमें जो एक गीत कविता है वो हमने पूरी कर ली थी। पर आज मैं आपको शुरू करवा रही हूँ आत्म परिचय कविता। मैंने अब ये सोचा है बेटा, जो सिलेबस लास्ट टाइम छोड़ा गया था हो सकता है वो इस बार सिलेबस में ऐड हो जाए, तो हम छोड़ते कुछ भी नहीं हैं, हम अपना कंटिन्यू करते रहते हैं। जैसा बोर्ड डिसीज़न लेगा वो हम बाद में देख लेंगे। तो अब हमारी कविता है आत्म परिचय। आत्म परिचय कविता में कवि ने क्या बताया है, सबसे पहले तो आप ये सुनिए। यहाँ जो है कवि कहता है कि आत्म परिचय जो कविता है वो हरिवंश राय बच्चन जी के काव्य संग्रह बुद्ध और नाच घर से ली गई है। कौन से उससे ली गई है? बुद्ध और नाच घर से। इस कविता में जो है कवि ने मानव के आत्म का परिचय, मतलब अपने बारे में बताते हुए स्वयं की आत्मा का, स्वयं के व्यक्तित्व का परिचय दिया है। आत्मबोध और अपने को जानना जो है संसार को जानने से भी ज़्यादा कठिन है। कवि का क्या मानना है कि मनुष्य के लिए जो है स्वयं को जानना सबसे ज़्यादा कठिन कार्य है, उससे ज़्यादा आसान तो दूसरे लोगों को समझना है। व्यक्ति का जो समाज के साथ जो है वो एक बहुत गहरा संबंध यहाँ बताया गया है, इसलिए संसार जो है निरपेक्ष रहना असंभव है। इस कविता में जो है कवि ने अपना परिचय देते हुए लगातार दुनिया से अपनी जो मुसीबतें हैं, उनकी जो दुनिया के लोगों से लड़ाई है, उनको यहाँ प्रकट किया है। कवि ने ये भी कहा है कि जो सांसारिक जीवन है वो संपूर्ण भार, सांसारिक जीवन का संपूर्ण भार जो है वो अपने कंधों पर लेकर फिर रहा है और उस भार को उठाने के बाद भी जो है वो जीवन जीने के लिए इधर उधर घूम रहा था। उसके हृदय में जो है, उसका जो हृदय है वो एक वीणा के समान बताया गया है। और हृदय को, वीणा को, जैसे वीणा को छूने से उसके तारों में से आवाज़ आती है, वैसे ही उसके हृदय को किसी ने छूकर झंकृत कर दिया है, हिला दिया है। उसकी सांसों को छूकर उसे हिला दिया है और वो दुनिया में इधर उधर घूम रहा है। प्रेम रूपी मदिरा जो है उसने वो पी ली है। कैसी मदिरा का उसने पान किया है, कैसी मदिरा कवि ने यहाँ पर पी है? प्रेम रूपी मदिरा जो है उन्होंने पी ली है। और उस प्रेम रूपी मदिरा का जो नशा है, मदिरा पीने से तो नशा होता है ना, ये आप सबको पता ही है कि मदिरा पीने का जो नशा है वो अभी तक उसके ऊपर छाया हुआ है, अर्थात वो नशा जो है अभी तक कवि के ऊपर से उतरा नहीं है। वो उस नशे में मस्त होकर जो है अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। उसे उस नशे में रहना जो है अभी भी अच्छा लगता है। और क्या कहा है यहाँ पर कवि ने? अपने हृदय में जो है उसने एक प्रेम रूपी अग्नि को जला रखा है और उस अग्नि में जो है वो स्वयं भी अभी तक जल रहा है। और संसार, इस संसार रूपी सागर से लोग बाहर निकलने के लिए जो है तरह तरह की चीज़ों का सहारा लेना जानते हैं, परंतु जो कवि है वो इस संसार रूपी सागर की लहरों में रह
रहकर जो है अपना जीवन व्यतीत करना चाहता है। अंत में कवि और क्या कहता है कि कवि और संसार का जो है आपस में कोई भी संबंध नहीं है, उसकी राह कोई और उसकी ओर नज़र नहीं दिखा रहा है। वो रोज़ जो है प्रतिदिन अपनी कल्पनाओं का संसार बनाता है और वो उसे मिटा देता है। उसे अपनी कल्पनाओं में रहना इतना अच्छा लगता है कि उसके ऊपर जो है वो इन संसार के सारे वैभवों को न्योछावर करने के लिए भी तैयार है। अर्थात यहाँ कवि ने जो है क्या बताया है, समाज से मनुष्य का जो है एक खट्टा मीठा नाता है, खट्टा मीठा संबंध है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और मनुष्य का जो है इस संसार से एक अटूट संबंध यहाँ बताया गया है। संसार जो है अपने व्यंग्य के बाणों से, अपनी बातों के बाणों से जो है अपने शासन प्रशासन से चाहे कितनी भी कष्ट, कितनी भी पीड़ाएं क्यों ना दे ले, परंतु मनुष्य जो है इस जगह से अलग नहीं रह सकता है। ये संसार ही जो है उसकी पहचान बताया गया है, जहाँ पर वह अपना परिचय देते हुए एक द्विधात्मकता, एक द्वंद्वात्मकता संबंधों का जो है संबंधों को बताते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं। सुख दुख जो है मनुष्य के जीवन में आते जाते रहते हैं, कभी भी समय जो है एक जैसा नहीं रहता है। अर्थात यहाँ कवि जो है स्वयं के बारे में, इस संसार के बारे में बताते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहा है।